हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, मई का महीना हो रहा है। आप मेरे नींबू के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से ढेरों सारे फल लग चुके हैं। कुछ फल जो है बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, कुछ फल बड़े हो चुके हैं। पहले के लगे हुए फल बड़े हो गए हैं दोस्तों, कुछ उससे बड़े हैं। इस तरीके से लगातार से हमारे पौधे में बहुत सुंदर जो है वो फूल और फल बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फल फूल बनी हुई हैं और सभी का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा जो है वो बना हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके नींबू के पौधे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं हो रही हैं दोस्तों, तो आपको आपके पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं, किस तरीके से पौधे की देखभाल करनी है, किस तरीके से खाद देना है, कितनी मात्रा में देना है, जिससे आप भी अपने नींबू के पौधे में ढेरों सारे फल फूल ले पाओ। क्योंकि जो भी लोग अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं उन्हें अपने पौधे से फल फूल चाहिए ही होता है। अगर पौधे में फल फूल नहीं मिलते हैं तो वो जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो उस पौधे से निराश हो जाते हैं। तो उसको सही फर्टिलाइज़र पौधे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फल फूल ले पाएंगे। सही न्यूट्रिशन के साथ साथ सही देखभाल आपके पौधे को ढेरों सारे फल फूल के लिए एक्टिव कर देता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह जो नींबू का पौधा है दोस्तों, ये बरमसिया नींबू का पौधा है, बरमसिया वेराइटी का पौधा है, साथ ही ग्राफ्टेड पौधे हैं। इसलिए इतने छोटे से पौधे में ही, पॉट में लगे हुए में ही अच्छी खासी जो है वो फल फूल दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीज से पौधे को उगा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमें छोटे से पौधे में ही फल फूल मिलेंगे। तो बीज से उगाए हुए पौधे जब तक 8 से 10 साल के नहीं होते दोस्तों, तब तक पौधे में फल फूल नहीं मिलती हैं। कुछ कुछ लोगों के पौधे में हो सकते हैं मिल जाते होंगे, बट जो जनरली नॉर्मल जो पौधे होते हैं उसमें नहीं ही मिलते हैं। तो बीज से उगाए हुए पौधे को स्किप करके अगर आप ग्राफ्टेड पौधे लगाए हुए हो और बरमसिया पौधे लगाए हुए हो, तो अभी मई के महीने में, जून में आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फल फूल ले पाएंगे। या फिर आपके पौधे में फल फूल आई भी होंगी, आप ले नहीं पाए हो, झड़ गए होंगे। ऐसी भी समस्याएं बहुत सारे लोगों के पौधे में बनी हुई हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या काम हमें करने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर पौधे में देना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नींबू का पौधा एक सनलविंग पौधा होता है दोस्तों, गर्मी वाला पौधा होता है। इन्हें धूप बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो अभी गर्मियों के समय में आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे रखें, इस चीज का विशेष ध्यान दें। बहुत सारे लोग बालकनी में अपने पौधे को लगा के रखते हैं जहाँ पे पर्याप्त धूप पौधे को नहीं मिल पाता है। पर्याप्त धूप अगर आपके पौधे को नहीं मिलेगा तो आपका पौधा भी आपको उस तरीके का अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फल झड़ने की समस्या धूप की कमी के कारण बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आप अपने पौधे को पर्याप्त धूप वाले जगह पे रखें, इस चीज का विशेष ध्यान दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने पौधे को अपने गार्डन के बिल्कुल साइड में रखा हुआ है। इससे जो है दोस्तों लगभग हमारे पौधे को बहुत लंबे समय का धूप मिल जाता है। सुबह का जो धूप है वो डायरेक्ट 12 बजे तक का धूप तो पौधे को पूरा ही मिलता है। जो दोपहर का बहुत ज्यादा तेज धूप है, उस धूप में पौधे को ग्रीनेट की छाया मिल जाती है, जो कि पौधे के लिए अभी काफी है। क्योंकि अभी मई का जो महीना हो रहा है बहुत ज्यादा चिलचिलाता हुआ गर्मी हो रहा है और धूप हो रहा है। टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 43 डिग्री लगभग क्रॉस हो जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में पौधे में फूल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए मैं अपने पौधे को दोपहर के धूप में ग्रीन नेट के नीचे रखी हुई हूँ। आप भी अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही रखें। कम से कम 12 बजे से इधर 4 से 5 बजे तक के धूप में आप अपने पौधे को बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जो जिनके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हाई हो रहा है उनको मैं बताना चाहूंगी, अगर टेम्परेचर आपके यहाँ पे नॉर्मल है तो फिर आप अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो। नींबू के पौधे के लिए डायरेक्ट सनलाइट किसी भी तरीके का कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो इस तरीके से पौधे की आपको देखभाल करनी है। साथ ही देखभाल में आप सभी को आगे बताते जाऊंगी दोस्तों। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर हमें कैसे बनाना है, क्या फर्टिलाइजर आज मैं अप्लाई कर रही हूँ वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। तो आज का जो हम अपना फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, वो बेसिक से आपके किचन में मिलने वाली कुछ सिंपल सी चीजों से ही हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो रहा है। जो कि क्या है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके किचन में मिलने वाला बहुत ही आसानी से कॉमन सा चीज है। ये क्या है, ये है प्याज। इस प्याज से ही आज का जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों वो बनने वाला है। तो प्याज से हमारा जो फर्टिलाइजर बनेगा
ये कैसे बनेगा, क्या क्या पौधे में फ़ायदा पहुंचाएगा, ये मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी। तो प्याज से बना हुआ जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये आपके पौधे को बहुत तरीकों से फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे पहले प्याज में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है ये मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूँगी। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और आयरन, जिसमें मौजूद ये आपके नींबू के पौधे में फूलों की झड़ने की समस्या को रोकने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे जड़ें वो बहुत ही जल्दी तेजी से फैलते हैं। साथ ही पौधा जो है आपका स्वस्थ बना हुआ रहता है। प्याज की जो महक होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसके कारण से आपके पौधे में किसी भी तरीके की कीट वगैरह नहीं लगती है। एफिड्स वगैरह से भी पौधा आपका बचा हुआ रहता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में यह बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है और पौधे को हरा भरा बनाए रखने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही ये एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद होता है दोस्तों, तो पौधे को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसको खाद को बनाना किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्याज का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज के छिलके को 24 आवर के लिए अगर आप पानी में भिगो के रखोगे तो आपका न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करना है, 1 लीटर पानी में डाल के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको डाल के और बना के रख लिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले प्याज से बना हुआ फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारा और एक चीज जो है दोस्तों ऐड होने वाला है। दूसरा जो चीज है वो क्या है वो भी मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ, और उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो नींबू के पौधे में ये जो दूसरा चीज है दोस्तों, इसको खास करके महीनों में एक बार इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्या है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंपल सा आपके किचन में मिलने वाला नमक नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छा सा आपके पौधे के लिए उर्वरक है, जो कि बहुत सारे खनिजों से मिला हुआ जो है फर्टिलाइजर माना जाता है। इसमें एप्सम सॉल्ट में मौजूद जो मैग्नीशियम होती है दोस्तों और सल्फर होती है, ये नींबू के पौधे में तेजी से जो है वो फलों को और फूलों को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही यह आपके पौधे की जो फ्रूट्स लग गई हैं उनको विकास करने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसमें मौजूद क्लोरोफिल, ये आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है, जिससे पत्तियां पीली नहीं होती हैं। पत्तियां आपके कुछ इस तरीके की डार्क ग्रीन, एकदम लेस ग्रीन कलर की बनी हुई होती हैं। तो आपके पौधे को चमकदार बनाए रखने के भी ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। और ये मिट्टी में पड़े जो अन्य पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, अगर आपका पौधा, आपके पौधे के रूट्स किसी भी तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नियमित तौर से करना होता है। अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी बढ़ाते हो, घटाते हो तो आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है, या फिर जो है दोस्तों ज़्यादा मात्रा में आप अपने पौधे में इसको रिपीट करते हो तो भी ये आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए नियमित तौर से पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले पाओगे। तो ये दोनों ही चीज़ों से जो बना हुआ न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधा चम्मच लिया हुआ है, जो कि ये 1 लीटर पानी में हमने इस फर्टिलाइजर को बनाया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में प्याज को काट के मैंने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया हुआ था, और आधा चम्मच इस एप्सम सॉल्ट को भी डाल के और क्या करेंगे, इस तरीके से घोल लेंगे। इस तरीके से घोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो प्याज है दोस्तों इनको छान के निकाल लेना है, तभी इस फर्टिलाइजर को अप्लाई अपने पौधे में करना है। क्योंकि ये प्याज अगर मिट्टी में चले जाएंगे तो ये धीरे धीरे सड़ेंगे दोस्तों, लेकिन ये आपके पौधे में फंगस वगैरह बनाने की भी चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको दोबारा से आप इस प्याज को पानी में भिगो के रख सकते हो, फिर 24 आवर बाद इसका इस्तेमाल कोई दूसरे पौधे में कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नींबू के पौधे के लिए ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने अमरूद लगाया है, चीकू लगाया है, कोई भी पौधा लगाया है फ्रूट्स का, तो सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। अगर किसी भी तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर ज़्यादा समय तक रख के आप इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोग 24 आवर के लिए प्याज के छिलके को भिगो के रखते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र को बनाते हैं, तो उस फर्टिलाइज़र को 1:1 के अनुपात में फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना होता है, तभी पौधे में अप्लाई करना होता है। डायरेक्ट अप्लाई करना पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं सभी प्याज के छिलके को हमने छान के यहाँ पे
निकाल लिया हुआ है। ये हमारा फ्रेश जो है दोस्तों 1 लीटर फ्रेश फर्टिलाइजर एकदम बन के तैयार हो गया है। तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आज जो है मैं अपने इसी पौधे में करने वाली हूँ दोस्तों, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो पौधे में फल भी बन चुके हैं और फलों का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। फ्रूट्स जो पहले के लगे हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े जो फ्रूट्स थे दोस्तों, इसकी लगभग मैंने हार्वेस्ट कर लिया हुआ है। एक ही फ्रूट जो है वो पौधे में बचा हुआ है। तो इसी में मैं अभी फर्टिलाइजर को अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी गुड़ाई आपको कर लेना है। देख सकते हैं ऊपर से मिट्टी सूखी हुई है, नीचे से जो है हल्की हल्की नमी बनी हुई है। यह समय पौधे में पानी देने का या फर्टिलाइजर देने का बेस्ट समय है। और ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा है दोस्तों। नींबू के पौधे के लिए पॉट भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अहम रोल रखता है। अगर आप छोटे पॉट में पौधे को लगाते हो तो भी आपको आपके पौधे में फल फूल नहीं मिलती है। इसलिए जब भी आप नींबू के पौधे अपने गार्डन में ऐड कर रहे हो, हमेशा बड़े साइज का पॉट जो है वो पॉट में ही पौधे को लगाओ। उसमें आप 10 इंच से बड़ा पॉट ले सकते हो, उधर 18 इंच तक के पॉट में भी लगा सकते हो। इससे पौधे में ज़्यादा रूट बॉल नहीं बनती हैं, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। तो पौधा आपका स्वस्थ रहता है और ऊपर से भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ करता है और ढेरों सारे फल फूल भी बनाता है। फर्टिलाइजर यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है। देख सकते हैं फर्टिलाइजर किस तरीके से पौधे ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। इस तरीके से जब आप वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करते हो दोस्तों तो मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी भुरभुरी होती है, ड्रेनेज अच्छा होता है और पौधे में बहुत ही अच्छे खासे जो है वो तेजी से पौधे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। पानी बिल्कुल भी पौधे में जमा नहीं होती है, जिस कारण से पौधे में कोई भी समस्या नहीं आती है। नींबू के पौधे में पानी जमा होने के कारण भी पौधे में अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके रूट्स जो है दोस्तों वो गलने लग जाते हैं, पौधा खराब होने लग जाता है। इसीलिए कभी भी आप देखो पौधे में थोड़ी सी भी अगर आपकी पानी जमा हो रही है, ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके आप उसको ठीक कर लो। नींबू के पौधे में पानी जमा होने बिल्कुल भी आप ना दो, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दो। साथ ही चौथा चीज आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, अगर सूखी हुई टहनियां पौधे में हो रही हैं तो उनको समय समय पे आप हटाते रहो। सूखी हुई टहनियां जो होती हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा मकड़ियों को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए सूखी हुई टहनियों को बिल्कुल भी आपको पौधे में छोड़ना नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पौधे की कटाई छटाई समय समय पे करते रहनी है। जो भी ब्लैक स्पॉट आ रही है पत्तियां, उनकी भी साफ सफाई आपको समय समय पे करते रहनी है। इन छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देते रहना है ताकि आप अपने पौधे की सही देखभाल करोगे तो पौधे में आपको अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलेगी। पांचवा चीज जिस चीज पे ध्यान देना है दोस्तों वो है आपका नींबू के पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाना। तो नींबू के पौधे में जब फूल आती हैं दोस्तों और छोटे छोटे फल बनते हैं उस समय पे बहुत ज्यादा जो है वो कीड़े भी आके लगते हैं। कुछ व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं, ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, मकड़ियां होती हैं और चींटियां होती हैं। ये सभी चीजें उस समय पे पौधे में आके लगने लग जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, इस तरीके से जो छोटे फल बनते हैं दोस्तों, छोटे फूल जो बनती हैं इनके ऊपर के रस को ही ले लेती है, जिस कारण से ये जो फूल होता है ये झड़ जाता है, फल भी झड़ जाता है। और उस समय पे आप किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी स्प्रे नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस समय पे अगर आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करते हो तो आपके पौधे में पॉलिनेटर्स ही अट्रैक्ट नहीं होती है। पॉलिनेटर्स ही नहीं आएंगी, पॉलिनेशन का प्रक्रिया ही पौधे में नहीं होगा तो फूल तो झड़ना ही है, फल तो बनेगा ही नहीं। तो ये भी आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो उस समय आप अपने पौधे का क्या इलाज कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। तो ये जो एप्सम सॉल्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों एज ए न्यूट्रिशन, वो एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी काम करता है। सिंपल सा आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोलना है और सप्ते में एक बार, 15 दिनों में एक बार पूरे ही पौधे में उसका स्प्रे कर देना है। वो क्या करेगा, वो आपके पौधे के जो फल बन रहे हैं इसको जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बना के रखने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। साथ ही आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा कीड़े मकोड़े और चींटियां फंगस वगैरह से भी बचाने में अच्छा खासा मदद करता है। तो इन सभी चीजों से वो आपके पौधे को फायदा पहुंचाएगा और आपके पौधे में पॉलिनेटर्स को भी किसी भी तरीके का जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आपके पौधे के लिए वो चीजें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आप अपने पौधे में कर सकते हो। इसी तरीके से पौधे की आपको देखभाल करनी है दोस्तों, महीने में एक बार यह न्यूट्रिशन देना है। जिनके भी नींबू के पौधे में फल फूल नहीं बन रहे हैं, अच्छी खासी मात्रा में फल फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बस सही क्वांटिटी में देना है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो नींबू के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।